नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार तेरिया चेन्नई न्यूज़ चैनल सच की आवाज़ से आपसे जुड़े भगत सिंह से बात कराते हैं कि आपके बीच में वकीलों के बीच में क्या राड़ आती है। हमारे जो 17 दिसंबर के चुनाव हैं बार कौंसिल के, हमारे जो बार कौंसिल से गाइडलाइन में बार एसोसिएशन के चुनाव हैं, उस बारे में हमारी जो मांग है भी, जो हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है बार कौंसिल ने, वो उसके हिसाब से इलेक्शन कराए जाएं। 3 तारीख तक फार्म वगैरह भर के, फीस वगैरह भर के अपने वोट वगैरह तैयार करने थे, वो भी अभी ढिलाई चल रहा है इनका प्रोसेस। 17 दिसंबर का चुनाव है, इस बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारी बार एसोसिएशन ने अभी जारी नहीं की है। कल 15-20 आदमियों की मीटिंग थी, कोई वकील साहब का मैटर था, उस बारे में मीटिंग बुलाई गई थी मोस्टली, तो उसमें फिर प्रोसेस शुरू करना था, वो प्रोसेस शुरू न करके उसमें लोगों ने अपनी धक्काशाही करके उसको प्रधान के लिए नॉमिनी बनाया है। वो गलत तरीका है। हमने उसी टाइम किसको बनाया प्रधान बनाया ना? कि पूरा प्रधान जो है पवन रापड़िया जी, वो उसी को रखा जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई प्रधान नया होना चाहिए हमारा। वो बार डिसाइड करेगी, वो हमें बनाती है, किसी और भाई को मौका देती है, वो अगली बात। सिंह जी, कितने टाइम के बाद आपका प्रधान चुना जाता है? हमारा 1 साल में प्रधान होता है, बीच में कोरोना आ गया था, उस वजह से थोड़ा डिले हो गया था। पीछे रोहित जी प्रधान थे, उस दौरान भी थोड़ा लंबा चल गया था। वैसे साल भर के लिए होता हमारा प्रधान। अब कब का चुनाव है अब 17 दिसंबर का चुनाव है। 17 दिसंबर के चुनाव के लिए हमारा जो है, हमने प्रधान को कल एप्लीकेशन दी थी, लेकिन वो अभी इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अभी पता चलेगा। वो आज मंगलवार की वजह से हमारे साथी कुछ हिसार काफ़ी चले गए हैं, तो हमने प्रधान को बोल दिया भाई आप चुनाव को प्रोसेस लेके आइए और चुनाव कराइए। अगर वो नहीं कराते तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। कल के आपके विरोध चल रहे हो, कल के आपके प्रेस नोट भी जारी हुए होंगे, क्या कहना चाहते हो उसके बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ कि 17 दिसंबर का चुनाव सर्वसम्मति से जिसको भाई बनाएंगे, बाई इलेक्शन बनाओ, वो बनाए, वो बार डिसाइड करेगी, वो 20-30 आदमी थोड़ी डिसाइड करेंगे। सर, कल का आपने विरोध किया जी, कितने आदमी विरोध करने? विरोध करने के लिए बहुत सारे आदमी हैं। वो 20-30 आदमी जो उसके साथ थे, वो तो चलो ये होता है भाई, कई लोग सोचते हैं भाई बार में विरोध ना हो, लेकिन मैक्सिमम आदमी जो चाहते हैं कि भाई प्रधान नया है इस बार। कोई ये राजनीति मैटर तो नहीं बन चुका? नहीं, राजनीतिक मैटर कुछ नहीं होता है, बार के हित की बात होती है। बार जिसको अच्छा समझती है उसी को मौका देती है। सर, ये तो सीधा सीधा जिक्र है, राजनीति मैटर पे जैसे बात आ रही हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उमेश जी, ये जो राजनीतिक मैटर नहीं, बाहर के हितों की बात होती है। हमारे जो मोस्टली वकील होते हैं, जो प्रैक्टाइजिंग लॉयर होते हैं, उनका हमेशा उद्देश्य ये रहा है कि भाई हम अपने बाहर के हित के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। भगत सिंह जी, मतलब आपने इलेक्शन करवाना है? मतलब जी, इलेक्शन करवा के रहोगे विरोध? बिल्कुल, हमारी मांग जो है, हम इलेक्शन करवाएंगे। चेन्नई न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। ये आप क्या, आपके सामने आपके कैंडिडेट बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि कल जो मीटिंग में जो ये रेजोल्यूशन निकाला गया है कि जो हमारे पूर्व प्रधान हैं उन्हीं को ही आगे मौका दिया जाए, तो हम चाहते हैं कि इलेक्शन किया जाए ताकि हर वकील को अपना मत देने का अधिकार मिले, और जिसको वो बनाना चाहता है, बार जिसके कार्य को देखते हुए जिसे अपना नया अध्यक्ष बनाना चाहती है, उसे मौका मिले। हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि 17 दिसंबर को इलेक्शन कराया जाए। सर, समिति से किसको बनाया गया? जो हमारे फिलहाल प्रधान हैं हमारे बार के, सर्वसम्मति तो थी नहीं सर। 650 वकील एनरोल्ड हैं, उसमें से 40 वकील जाकर उसमें सर्वसम्मति कहाँ है सर? ये तो 1/4 भी नहीं हुआ। सर्वसम्मति जब होती ना। 40 वकीलों से आपने बात नहीं की थी? 40 वकील हमें तो पता ही नहीं सर। हमारे मीटिंग हमारे एक जो ग्रुप में मैसेज आया था कि इलेक्शन प्रोसेस और एक हमारे जो वकील साहब का कुछ मैटर चल रहा है उसके बारे में रिगार्डिंग बात करेंगे, तो इलेक्शन प्रोसेस में ये तो था ही नहीं कि कोई सर्वसम्मति से अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, हमारा जो प्रधान है वो बनाया जाएगा, जिसमें हम लोग तो थे ही नहीं मीटिंग में। हमें तो बाद में पता चला है कि शाम को हमें टेलीफोन से पता चला है कि ये ऐसे ऐसे नया प्रधान बन चुका, उसी को प्रधान बनाया जा रहा है, जिसकी हम निंदा करते हैं। क्या नाम है उस प्रधान का? जो हमारे फिलहाल हमारे जो प्रधान रहे हैं पवन रापड़िया जी, जो आपने कैंडिडेट भगत सिंह जी। क्या नाम है मैडम आपका? एडवोकेट शाइना यादव। मैडम, आप क्या कहना चाहते हो इसके बारे में? आप बहुत पुराने हो, हम भी काफी बारी मिल चुके हैं। हम भी यही कहना चाहते हैं कि नया प्रधान आना चाहिए। भगत सिंह रंगा जी खड़े हैं, इनको मौका मिलना चाहिए, चुनाव होने चाहिए। जो ये प्रस्ताव पास किया, हम इसके हक में नहीं है बिल्कुल भी। ये कोई ऐसा मैटर तो नहीं दिख रहा, राजनीति मैटर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कि चुनाव हो, नया प्रधान आए। नया प्रधान? हाँ, सभी को अपना मत देने का चाहिए। नहीं जी, ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। इसके अंदर एक बात मैडम और भी कही जाती है कि हर टाइम एडवोकेट के अंदर जिस टाइम इलेक्शन होता है हम आते हैं, देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है कि हर आदमी को मौका दिया जाए। हर आदमी को मौका दिया जाए, यही हम चाहते हैं। भी जो पहले प्रधान रह चुके हैं उनको ही दोबारा क्यों वो किया जाए? नए कैंडिडेट है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। मत देने का अधिकार है, जिसको हम चाहते हैं अपना मत देकर उसको चुने। हम इतना ही चाहते हैं कि 17 तारीख को इलेक्शन हो और सभी को वोट डालने का राइट है। 17 दिसंबर 17 दिसंबर को इलेक्शन हो। ये देखिए,
मैडम क्या नाम है आपका? एडवोकेट बलजीत कौर। इसी बार की तरफ से एक मैसेज आता है कि भाई एक खरब साथी हमारे एडवोकेट साथी, उनके साथ एक उनके रिगार्डिंग एक मीटिंग की जाएगी। जो मीटिंग मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भी दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप पे मैसेज ये 15 तारीख से आ रहा है। पहली मीटिंग इन्होंने 15 नवंबर को की सुनील खरब के लिए जी। दूसरी मीटिंग इन्होंने 18 को की, उसमें भी इलेक्शन के बारे में इन्होंने बताया है, लेकिन उस दिन में इन्होंने इलेक्शन का शेड्यूल जारी नहीं किया। और कल फिर 22 तारीख के लिए फिर यही मीटिंग होगी। उस मीटिंग में मात्र 30 ही आदमी थे और हमारी बार में 650 आदमी एनरोल्ड हैं। एज पर नियम 1/3 मेजोरिटी फिर भी बार के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इस तरह का जो एक साथ किसी यूनिवर्सिटी बनावा है तो उसके लिए हमें पूरा 1/3 चाहिए, तो वो कोई कोरम पूरा नहीं था, ना कोई आरओ नियुक्त किया गया। हमारी बार काउंसिल की जो गाइडलाइन है उन्होंने 28/10 को एक गाइडलाइन जारी की थी। 3 तारीख तक फीस जमा होनी चाहिए, अपने एफिडेविट जमा होने चाहिए वोटिंग राइट के लिए, और 8 तारीख को आरओ गठित होना चाहिए था, जो बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। हम चाहते हैं कि प्रधान को इसमें संज्ञान लेके, जो हमारे अब मौके प्रधान है, जो कल जो प्रोसेस हुआ वो इलीगल हुआ, दोबारा मीटिंग बुलाई जाए और मीटिंग के अंदर हर वकील को बोलने का मौका दिया जाए। कल जो मीटिंग हुई किसी वकील को बोलने का मौका नहीं दिया गया, बस हाथ खड़े करा दिए कि भाई ये प्रधान मंजूर है, तो उस चक्कर में इतना कहते ही मीटिंग खत्म कर दी गई। और कल उन्होंने प्रेस नोट जारी कर दिया कि उनका 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। बार में चुनाव होने चाहिए, हर वकील को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वकील वोटिंग राइट के साथ और भी मजबूत होता है। समाज का पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन हम इस चीज़ के खिलाफ खड़े हैं। सर ऐसा सीधा सीधा बताओ कि आप मेरी बात सुनो। आपको पता है कि दिसंबर में हमारा 17 दिसंबर का इलेक्शन होगा। हाँ, पवन रापड़िया इकट्ठे हो। हाँ जी। तो उससे पहले आपके पास कोई मैसेज नहीं है? नहीं, कोई इस मीटिंग में सिर्फ शेड्यूल जारी होना था। शेड्यूल जारी ये होना था कि इलेक्शन 17 तारीख को है, वोटर लिस्ट बननी है और आरओ बनना है, जो 8 तारीख को बनना था। वो 8 तारीख को, आज तारीख होगी है 23, कल ये मीटिंग में, और 15 तारीख को भी इसी रिगार्डिंग मीटिंग होनी थी, क्योंकि इनका मौका नहीं लगा, क्योंकि बंदे ज़्यादा थे मीटिंग के अंदर, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन ना आ जाए। तो कल क्या हुआ, त्योहारों का, शादी का सीजन चल रहा है, वकील अपने प्रोग्राम में बिजी हैं, तो वकील कम आए हैं, तो उसका मौके का फ़ायदा उठाया गया जी। हम तो वोटिंग राइट का कास्ट चाहते हैं, हमारा वोटिंग राइट का कास्ट हो। इसको सर्वसम्मति से बनाया जा रहा था। सर्वसम्मति से तो हमारी है ही नहीं। सर्वसम्मति वो बाद में करके पहले जो हाँ, वो अपने आप ही करके सर्वसम्मति, ऐसे कभी पॉसिबल हुआ नहीं। अगर इस तरह होने लगे तो इसार बार बड़ी बार है, वो भी अपना घर पे रजिस्टर ले जाएंगे, अपना चढ़ा लेंगे कि भाई हमने सर्वसम्मति प्रधान बना ली, तो फिर हमारे वोटिंग राइट तो खत्म हो गया। तो हम तो चाहते हैं कि बार के अंदर भाईचारा बना रहे, और प्रधान को इस बारे में सोचना चाहिए और मीटिंग बुलाकर इस ऑब्जेक्शन पर दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। सर किसी टाइप से ये आपस में वकीलों में निपटता नहीं, आगे कौन सा कदम है? आगे हम बार काउंसिल जाएंगे, इससे ऊपर तो बार काउंसिल है। बार काउंसिल के अंदर हम तो अपनी ही बात रखेंगे जी, हमें वोट कास्ट का राइट दिया जाए, और बाकी जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। जिस तरह सुनने में आया भगत सिंह रंगा, बंटी खुराना जी हैं, वो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, राजेश बोरा जी हैं, प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, कई सेक्रेटरी पद के भी उम्मीदवार आए हुए हैं। जिस तरह मैडम सेक्रेटरी या चुनाव लड़ने की इच्छुक थे अभी, अब जिस तरह कल जो हुआ है तो क्या पता अभी इनका राइट भी अब खो जाए। अब प्रधान अकेले बन गए, अब वही सेक्रेटरी बन गए, तो ये जो युवा है ये आगे कैसे आएंगे सर?